AAP MLA Saurabh Bharadwaj. A few days ago, we saw a haunting video really of Saurabh Bharadwaj gasping for breath with his oxygen mask on, recording that video from a Delhi hospital, saying and urging the centre, please do not choke Delhi. Please let there be oxygen and unlimited supply of that, at least here in the centre, which in the national capital, which is dealing with cases not just and patients not just from Delhi but from across the country at this point. Now back after an almost 12-day stint in the hospital, Saurabh Bharadwaj recounts his battle with COVID and how survivors in PP kit and PP suits helped him get back on his feet. आप कोरोना नेगेटिव तो हो गए हैं, तभी हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन आपकी तबीयत कैसी है अभी, ये बताइए पहले। देखिए, मैं नेगेटिव तो हो गया हूँ, बट अभी मुझे वीकनेस काफ़ी है। सांस जो है, मेरे जो फेफड़ों की जो पूरी क्षमता है वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है डॉक्टर्स कह रहे हैं धीरे धीरे जो है वो क्षमता बढ़ेगी। आप कितने दिनों बाद एडमिट हुए थे जब आपको सिम्टम आए और आईसीयू में पहुंच गए थे आप, वहाँ पर इतनी खराब हालत होगी, थोड़ा वो एक्सपीरियंस बताइए। शरद भाई, एक्चुअली क्या था ना, जवान आदमी को ना एक अपने ऊपर एक झूठा कॉन्फिडेंस होता है, ऐसा लगता है कि हमें कोरोना क्या करेगा, इस तरह की खबरें होती हैं। तो क्या हुआ कि मेरे को 5-6 दिन तक जब कोरोना चला तो मुझे 103, 104 ऐसे करके बुखार, हाई फीवर होता था, और मैं सोचता था कि अच्छा है मेरी बॉडी जो है लड़ रही है। 12-13 अप्रैल के आसपास आप बता रहे हैं? मैं करीब 13 अप्रैल से मुझे लगता है सिम्टम आए मुझे। अच्छा, ठीक है। और करीब 19-20 अप्रैल तक मैं खुद ही जो है अपने एक डॉक्टर साहब से दवाई फ़ोन पे लेके खाता रहा। जब बुखार 103 हो जाता था तो मैं कोई डोलो करके एक मेडिसिन है वो खा लेता था, बिल्कुल बॉडी पसीना पसीना हो जाती थी, बुखार उतर जाता था, 1-2 घंटे बाद दोबारा चढ़ जाता था। तो आई थिंक 20 तारीख की सुबह या 19 तारीख की सुबह जो है मुझे तेज़ बुखार हो गया था। अच्छा। और इनको मैंने कहा हुआ था कि चलो ठीक है, कोई हॉस्पिटल हो तो बताना। वाइफ ने ज़्यादा जोर डाला हुआ था आतिशी के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, एक बार अपोलो चले जाओ, टेस्ट करा लो अपने, कि सीटी स्कैन हो जाएगा, ब्लड टेस्ट हो जाएंगे, कम से कम ये पता चल जाएगा आप खतरे में तो नहीं हो। और वहाँ जब टेस्ट उन्होंने करे तो सीटी स्कैन के अंदर आया कि मेरा कोरोना जो है वो मेरे लंग्स में काफ़ी फैल गया है। अच्छा। हाँ, और ब्लड टेस्ट के अंदर जो डी डाइमर और जो इन्फेक्शन की रिपोर्ट आती है ना, वो भी बहुत हाई है। और ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है कि उसी दिन शाम से मेरा जो है ऑक्सीजन लेवल गिरने लग गया, SpO2 जो है मेरा गिरने लग गया। तो उन्होंने मुझे ऑक्सीजन पे लगा दिया। अब ऑक्सीजन शुरू में तो 2 लीटर पे लगाया, 4 पे लगाया, 10 पे लगाया, 14 पे लगाया, तो भी मेरा ऑक्सीजन नहीं उठ रहा था। मतलब 2 दिन के अंदर मेरी हालत ये हो गई कि नॉर्मल बेड पे जहाँ पे मैं ऑक्सीजन पे लगा हुआ था उस पे भी मेरा ऑक्सीजन रुक नहीं रहा था और मेरा टेम्परेचर नहीं कंट्रोल आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया, और आईसीयू एक अलग ही दुनिया है। आईसीयू में तो जब आपको शिफ्ट कर रहे होते हैं तो आपको एक आपके ऊपर साइकोलॉजिकली एक ऐसा होता है कि भाई अब आप गंभीर बीमार हो, क्योंकि आप एक अलग से ना एक बेहोशी में भी होते हो। और फिर आप ये सुन रहे होते हो, वो कहते हैं अरे 69 की बॉडी हटाओ, डेड बॉडी हटाओ हटाओ, पेशेंट वेट कर रहा है। और आपको पता चलता है वो जिस आंटी को आपने देखा नहीं बट उसकी आवाज़ आप 1.5 दिन से सुन रहे थे, वो मर गई। ये आपके लिए बड़ा अजीब होता है। मतलब, और उस वक्त आपको लग रहा होता है कि यार ये हम कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इसकी खिंचाई उसकी खिंचाई, ये तो बहुत बहुत ही घटिया और बहुत छोटी चीज़ें हैं। मतलब कहाँ आप, इतनी सुंदर ज़िंदगी है और आप, मतलब डॉक्टर्स आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। और हम लोग मतलब खबरें पढ़ रहे थे ना, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आ रही, वो नहीं दे रहा, इसलिए नहीं आई, कंटेनर नहीं है, टैंकर नहीं है। और ऐसा लगता है कि यार ये सब चीज़ें तो बड़ी बेईमानी सी हैं। मतलब इस वक्त पे तो आपको सब लोगों को साथ हो जाना चाहिए था, सब लोगों को लड़ना पड़ेगा इस कोरोना से।